हाय स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का माँ शारदा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को लंबवृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कॉन एक्सरसाइज 13.3 से सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट मेंसुरेशन है, जो आज हम इसी के बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। अतः मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखें, सुने और समझें। आइए हम शुरू करते हैं। लंब वृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कॉन। यह आकृति लंबवृत्तीय शंकु की आकृति है। लंबवृत्तीय शंकु की आकृति है। ये लंब है और तल वृत्ताकार है। यहां से यहां तक त्रिज्या, इस परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये ढाल वाली किनारे को शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये ढाल वाली किनारे को शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और एक त्रिज्या प्लस केंद्र से दूसरी त्रिज्या, जब दो त्रिज्या जुटेंगे तो त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर एक त्रिज्या प्लस एक त्रिज्या बराबर दो त्रिज्या। दो त्रिज्या यानी इसको लिख सकते हैं 2r। और ये 2r जो होती है व्यास के बराबर होती है, व्यास के बराबर। और ये सीधे लंबवत है। इस लंबवत खड़ा लाइन को ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई के लिए, शंकु की ऊंचाई के लिए ये खड़ा लाइन शंकु की ऊंचाई के लिए दर्शाया गया है। तो शंकु की ऊंचाई अगर मापना है तो केंद्र से शंकु की सबसे शिखर तक, ऊंचाई की जो शिखर है वहां तक, वहां से केंद्र तक ये लंबवत जो लाइन है इसको हम शंकु की ऊंचाई, इससे हम शंकु की ऊंचाई को माप सकते हैं। तो इस प्रकार की आकृति को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आकार का
कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? लंबवृत्तीय शंकु के आकार का कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? तो आइए उस पर भी हम आपको अध्ययन कराते हैं। जैसे शंकु आकार का तंबू भी बनता है, और इस आकार का, शंकु के आकार का मंदिर भी बनता है। इस आकार का मंदिर भी बनाया जाता है, इस आकार का तंबू भी बनाया जाता है, और ऐसे आकार का कुछ बर्तन भी बनते हैं। जैसे एक बर्तन जिसका नाम लीटर है, तेल, डीजल, किरासन, पेट्रोल इत्यादि को मापतोल करने के लिए बर्तन होती है, लीटर। अब देखे होंगे मंदिर शंक्वाकार होती है, तंबू शंक्वाकार होती है, तेल, डीजल, किरासन, पेट्रोल नापने वाला बर्तन शंक्वाकार होती है। तो इस प्रकार का और भी कुछ बहुत सारी उदाहरण दिया जा सकता है, लेकिन हमको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि शंकु की ये ढाल वाली किनारे को तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ये ढाल वाली किनारे को तिर्यक ऊंचाई, और सीधे खड़े इस शीर्ष से सीधे लंबवत इस पर वृत्ताकार तल पर सीधे लंबवत है, तो इसका नाम शंकु की ऊंचाई। मतलब शंकु की ऊंचाई को मापने के लिए ही इसे दर्शाया जाता है, और शंकु की ये तिर्यक ऊंचाई मापने के लिए इसे दर्शाया जाता है। तो आज हम लोग क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति का मतलब इन्हीं के माप तौल संबंधी प्रश्न को भी कुछ हल करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्षेत्र मिति मतलब माप को बताने के लिए इनका फॉर्मूला जानेंगे। लंबवृत्तीय शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पहला फॉर्मूला। दूसरा, लंबवृत्तीय शंकु की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल। कुल पृष्ठ
क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू आर प्लस एल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। चौथा नंबर, ये किनारे शंकु का यह किनारा लंबवत है, यानी ये हो गया h, मतलब शंकु की ये ऊंचाई है, यानी इसको हम h बोलेंगे। और केंद्र से वृत्ताकार तल के लिए, केंद्र से वृत्ताकार तल पर केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से नोटेशन करते हैं। और ये किनारा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि इसे एल से नोटेशन करते हैं। ऊंचाई को एल से नोटेशन किया जाता है, तिर्यक ऊंचाई को एल से, त्रिज्या को आर से। ऊंचाई को एल से नोटेशन किया जाता है। सीधी जो किनारा लंबवत है, ये एकदम सीधी खड़ा है, लंबवत है, मतलब लंब भुजा की तरह, खंभा की तरह खड़ा है, ऊंचाई होगी। और ये जिस पर खड़ा है केंद्र से, ये खड़ा है कहाँ पर है? केंद्र पर है। केंद्र से तल की वृत्ताकार तल की आधी भाग वो त्रिज्या हो गई, और ये ढाल वाली तिर्यक ऊंचाई एल। अब हम लोगों को कभी एल निकालने की जरूरत पड़े तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या आर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला 1, 2, 3, इन तीनों फॉर्मूला को एल निकालने के लिए यह फॉर्मूला लगाएं, एच निकालने के लिए यह फॉर्मूला को लगाना है, आर निकालने के लिए यह फॉर्मूला को लगाना है। एल के लिए यह फॉर्मूला, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। आप समझ रहे हैं कि एल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, एच निकालने के लिए ये फॉर्मूला, आर के लिए एल माने तिर्यक ऊंचाई, एच माने सीधी ऊंचाई, सीधी मतलब जो है वो सीधी ऊंचाई हो गया, और ढाल टाइप का, तिरछा टाइप का तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक है ऐसे, और सीधी है तो सीधी ऊंचाई हो गया, तिर्यक कैसे है, तिरछी है ऐसे, ढाल है तो तिर्यक ऊंचाई हो गया, सीधी हो गया तो ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई बराबर ये हो गया त्रिज्या बराबर। तो यहाँ तीन चीज आपको दिख रहा है, त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर व्यास है तो दोनों त्रिज्या वृत्ताकार तल का केंद्र से इधर आधी दूरी, केंद्र से इधर आधी दूरी, दोनों दूरी मिलकर के पूरा वृत्ताकार का तल के लिए जो दोनों को जोड़ेंगे तो व्यास के बराबर होगा।
अब हम लोग 6 फॉर्मूला को समझ पा रहे हैं अभी तक। यह 6 फॉर्मूला को याद रखना होगा, तभी हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी बना करके दिखाएंगे। एक्सरसाइज 13.3 हमारे एनसीईआरटी के जो बुक हैं उसमें 13.3 के एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है? 10.5 सेंटीमीटर है व्यास आधार का 10.5 सेंटीमीटर है ना। और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसका क्या ज्ञात करना है? बोलो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? बोलिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप एक शंकु का फिगर बनाइए। एक शंकु का फिगर है। व्यास मतलब ये व्यास d बराबर 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई ये ढाल वाली क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि ये h है, तो h बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आधार का व्यास कितना दिया? 10.5 सेंटीमीटर दिया। प्रश्न में दिया है ना जी। इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। उस तरह से आपको फिगर में दर्शाना है ना। और इस शीर्ष से, शंकु के शीर्ष से केंद्र तक जो लंबवत होगा वो सीधी ऊंचाई होती है। तो
आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब चारों ओर, ये शंकु आकार है और ये वृत्ताकार है। वृत्ताकार, ये वृत्ताकार है और ये जो भाग है ये वृत्ताकार पृष्ठ है और ये है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ और वृत्ताकार पृष्ठ, वृत्ताकार पृष्ठ ढका हुआ है, वृत्ताकार पृष्ठ ढका हुआ है और ये सामने है। तो हम कह सकते हैं सामने के पृष्ठ, जो पृष्ठ दिखाई पड़े ये पृष्ठ आप देख पाएंगे, लेकिन यदि ये वृत्ताकार भाग ये ढका हुआ रहेगा, इसी तल पर पूरा शंकु को आप खड़ा रखेंगे, तो सामने का जो पृष्ठ होता है वो वक्र पृष्ठ और जो ढका हुआ पृष्ठ है गोलाकार भाग ढका हुआ रहेगा। पेंदा जैसा हो गया ये पेंदा, इसी पेंदा पर मतलब ये आधार हो गया, ये आधार दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जो दिखाई नहीं पड़ रहा हो उसको छोड़कर बाकी जो दिख रहा है उस पृष्ठ को हम लोग सामने के पृष्ठ को वक्र पृष्ठ करते हैं। तो आपको सामने के पृष्ठ का माप क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद होना चाहिए, तभी आप निकाल पाएंगे। यहाँ लंब वृत्तीय शंकु की व्यास 10.5 सेंटीमीटर, दशमलव हटाइए उसके बदले नीचे दशमलव के बाद एक अंक 1 जीरो है ना, दशमलव हटाइए उसके बदले नीचे एक, दशमलव के बाद एक अंक 1 जीरो, मतलब इसको कटाने के बाद 21 पंचे 105, 2 पंचे 10, यानी कि d बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब हम r जब निकालेंगे तो 21/2 तो है ही, लेकिन 2 से भाग करना होगा, हो जाएगा r बराबर 21/2 दूनी 4 सेंटीमीटर। दो दूनी 4, तो r बराबर 21/4 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या मिला। जब व्यास दिया रहेगा तो आप क्या निकालेंगे, त्रिज्या। कैसे निकालेंगे, r बराबर d/2, r बराबर d/2। यदि d का मान कितना हमको प्राप्त हुआ 21/2 और फिर बटे 2 देंगे तो गुना करके देंगे। तो इस प्रकार से r बराबर आपको क्या मिला, r बराबर क्या मिला 21/4 मिला। अगर d/2 करेंगे तो 21/4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो ये त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या की ऊंचाई तथा त्रिज्या का ऊंचाई
जिसे बोला जाता है एल। एल बराबर 10 सेंटीमीटर। एल बराबर, ओह सॉरी, ये एच नहीं, यहाँ गलत लिखा गया है। एल, ये ऊंचाई एल और सीधी ऊंचाई को एच। तो एल बराबर 10 सेंटीमीटर। एल बराबर 10 सेंटीमीटर, तब लंबवृत्ति शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। लंबवृत्ति शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। फॉर्मूला पर पाई का मान कितना होता है आपको याद रहना चाहिए। पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का मान 3.14 भी होता है। जब तक कहा न जाए तब तक पाई के स्थान पर पाई का मान इतना रखें। जब कहा जाए प्रश्न में निर्देश दिया जाए तो पाई का मान तब आप इतना रख सकते हैं निर्देश देंगे। तो पाई का मान 22/7 भी होता है और पाई का मान 3.14। तो हमारे यहाँ प्रश्न में कहीं निर्देश नहीं दिया है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 रखेंगे। पाई का मान 22/7 रखेंगे। जब यहाँ प्रश्न में लिखा रहेगा कि पाई बराबर 3.14 रखें, उस समय हम रखेंगे। ठीक है। आर जो है, आर की मान कितना है? 21/4 सेंटीमीटर है। जब आर की मान 21/4 सेंटीमीटर है तो आर की जगह आर की मान को रखिए। पाई का मान 22/7 आपको बताए, आर की मान 21/4 सेंटीमीटर आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे पाई का मान कितना रखिए? 21/4 सेंटीमीटर। 21/4 सेंटीमीटर हो गया। एल की मान कितना है? देखो यहाँ एल की मान जब दे दिया है तो एल की जगह एल की मान को क्या करेंगे? आप रखेंगे। एल के स्थान पे एल की मान रखिए, गुना करके। पाई का मान ये हुआ, गुना दीजिए। आर का मान तब दीजिए, फिर गुना दीजिए, तब एल का मान दीजिए, है ना? इस प्रकार से। तो एल का मान 10 सेंटीमीटर, तो एल के स्थान पे ये एल का मान हो गया, ये आर का मान हो गया, ये पाई का मान हो गया ना। अब आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करिए। 7 को इससे भाग दीजिए, 21 है ना, 7 या 21, और फिर 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, भागा करिए। अगर 2 भाग इसको कटाइए, 2 भाग इसको कटाइए, यहाँ 11 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको 2 को 10 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? 2 पंचे 10, भागफल क्या आएगा? 2 पंचे 10, मतलब भागफल 5 आएगा ना। हो गया। अब 11 गुना 3, अब तो बाकी ये और ये सबके बीच में गुना बचा हुआ है। 11 गुना 3 गुना 5, नीचे सब कट गया। भाग लग के जो भागफल आया है पूरा कैलकुलेशन करके लिखो। 11 तिया 33 गुना 5, 11 तिया 33 गुना 5, 5 तिया 15, हाथ कराए, 5 तिया 15, 16, 165 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, आपको फॉर्मूला याद रखना है। पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान बैठा देंगे, तब गुना का चिन्ह देने के बाद ही आर का मान जो है 21/4 तब आपको बैठाना है। फिर गुना का चिन्ह देने के बाद एल का मान जो दिया है
फिर उसको बैठाना। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप अगर समझ पा रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। यही है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो हमें पूरी विश्वास है कि आप इसको बनाने में कहीं आपको थोड़ी भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, एकदम नहीं होगी। ये तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसकी तिर्यक ऊंचाई इक्कीस मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वो आपको सबसे पहले ही निर्देश दे दिया कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है? पाई r इंटू आर प्लस एल, है ना? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और हाँ, आगे क्या बोलता है? जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हुआ रे भाई? इसका मतलब ये हुआ कि L बराबर 21 मीटर है और आधार का व्यास, ये आधार का व्यास 24 मीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर। तो हम एक जल्दी से एक फिगर बना लेते हैं और L बराबर, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? L बराबर 21 मीटर है। ये हो गया तिर्यक ऊंचाई, है ना? आधार का व्यास, ये आधार है जी, वृत्ताकार आधार है। से यहाँ तक केंद्र हो गया, केंद्र से यहाँ तक तो व्यास बोलते हैं। तो व्यास, व्यास V बराबर कितना दिया है बोलो? 24 मीटर, 24 मीटर है। और इस शीर्ष से केंद्र पर खड़ा करें तो ये लंबवत होगा। अब आइए बनाते हैं। यहाँ लंबवृत्ति, लंबवृत्ति शंकु की व्यास, व्यास बराबर 24 मीटर है। व्यास बराबर 24 मीटर है ना? अरे व्यास बराबर 24 मीटर है ना जी? तब
व्यास बराबर 24 मीटर है। तो इसलिए लंबवृत्तीय शंकु का जो व्यास है जो दिया है उसको लिखिए। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई है तथा तिर्यक ऊंचाई जिसको L बोला जाता है, कितना है बोलो, 21 मीटर है। तब आप यहाँ क्या करेंगे, त्रिज्या निकालिए। पहले इसका व्यास है तो त्रिज्या निकालो, R बराबर d/2 होगा, यानी कि R बराबर 24 मीटर बटे 2। इसको इससे भाग दो, भागफल क्या आएगा, 12 मीटर। R बराबर 12 मीटर है ना। R बराबर कितना मिला, 12 मीटर मिला जी, 12 मीटर है ना। जब व्यास है 24 मीटर तो उसको त्रिज्या, जब उसका त्रिज्या जब निकालेंगे तो d/2 होगा, और जब d/2 होगा तो 24 मीटर का 2 भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 मीटर होगा। 2 से भाग दीजिए 24 में तो 12 दूनी 24, आ गया R बराबर 12 मीटर। अब R आ गया तथा तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर है। तब लंबवृत्तीय शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, क्वेश्चन के शुरू में ही बोल दिया ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन के शुरू में बोल दिया, आपको शुरू में डायरेक्शन दे दी कि एक लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करिएगा, तो तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। बस एक तो बात है, तो जो दिया था d दिया था तो उससे R निकाल लिए, और जब L दिया तो उसको नोट कर लिए। अब लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता पाई R इंटू R प्लस L। कुल का मतलब शायद आपको मन में हो रहा होगा कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना अंतर है, तो अंतर आपको समझ में आना चाहिए। सामने वाले जो इसमें मैंने बताया, इस जो सामने दिख रहा है उस पृष्ठ को वक्र पृष्ठ कहते हैं, और जो नीचे जो धराया हुआ जो आधार है वो हो गया वृत्ताकार तल है। तो ये ढका हुआ भाग और सामने वाला भाग दोनों मिलाकर के टोटल जो पृष्ठ है उस पूरे पृष्ठ का माप बताना ही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। जब भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा, जो सामने जो दिख रहा है चारों ओर शंकु का जो चारों ओर जो भाग का वाला चारों ओर का जो पृष्ठ है वो हो गया वक्र पृष्ठ। अब नीचे जो ढका हुआ जो वृत्ताकार जो आधार तल है उसका पृष्ठ और ये बाहर वाला जो सामने है, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कुल पृष्ठ होगा। तो कुल का मतलब समूचा पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, और वक्र का मतलब जो सामने जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो ढका हुआ ना हो, उसको वक्र पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो आइए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई R इंटू R प्लस L। तो पाई का मान क्या बोले, जब तक कहीं निर्देश नहीं होगा तब तक आपको पाई का मान कितना रखना है बाबू, पाई का मान 22/7 रखना, पाई का मान 22/7 रखना है। और जब कहा जाए निर्देश दिया जाए तब आपको क्या करना है, पाई बराबर 3.14 प्रयोग
प्रयोग करना है, अन्यथा 22/7 ही प्रयोग करना है ना। तो ये जब तक नहीं कहा गया है तब तक हम पाई के स्थान पर 22/7, पाई का मान कितना रखना है, 22/7, पाई बराबर 22/7 रखना। तो आइए पाई बराबर 22/7 रखेंगे और आर का मान रखने से पहले गुना होना चाहिए, क्योंकि पाई के बाद यहाँ गुना का यहाँ पे चिन्ह है ना। पाई गुना आर प्लस एल, समझ रहे हैं ना। पाई गुना आर तभी हुआ पाई आर क्यों एक जगह, पाई गुना आर, तो पाई आर, इसलिए पाई का मान रखे फिर गुना आर का मान कितना आया है 12 मीटर और फिर आर का मान 12 मीटर प्लस एल का मान 21 मीटर। अब बोलो पाई का मान 22/7 गुना है ना, आर का मान 12 मीटर, आर का मान 12 मीटर जो एल का मान 21 मीटर। तो आपको क्या करना, पाई की जगह पाई का मान आर की जगह आर का मान आर की जगह आर का मान एल की जगह एल का मान। ये हुआ पाई का मान, ये हुआ आर का मान, ये हो गया आर का मान, ये हो गया एल का मान। इस फॉर्मूला पे सभी का मान बैठा दीजिए और कैलकुलेशन करिए, है ना। जो कटेगा उसको कटाओ, जो भाग लगेगा उसका भाग लगाओ, जो फाइनल आंसर आएगा उसको निकालो, है ना। तो अब देखो 22/7 गुना 12 मीटर, इन दोनों को जोड़ना है, ये तो इससे भाग नहीं लगेगा। अब पहले इन दोनों को जोड़िए, क्या होगा 21 + 12 तो होगा कितना, यहाँ पे गुना का चिन्ह है, गुना देंगे कोष्ठक के अंदर और बाहर वाले के बीच में, कोष्ठक के अंदर दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 3 33 हो जाएगा, 33 होगा, 33 मीटर। तो अंदर वाला और बाहर वाला के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। अब क्या करना है, सभी को गुना करके 7 से भाग कर देंगे। तो 33 गुना 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 1 3, 4 3 9 3, 396। फिर गुना करेंगे, इसको इससे गुना किए, 33 को 12 से गुना किया, 22 से गुना करो, 4 दूनी 12, 9 दूनी 18 19, 3 दूनी 6 1 7, 4 दूनी 12, 9 दूनी 18 19, 3 दूनी 6 1 7, 2 9 2 11 और 7 16 1 17 7 1 8, 7 से भाग लगेगा, 7 1 7, 7 दूनी 14 बच्चा 3, 7 चौके 28, नहीं भाग लगेगा, 7 चौके 28। भले पूर्णांक में आ जाए हम इसको लिख सकते हैं पूर्णांक में भी, है ना। जो शेष आएगा उसको ऊपर दो, जिसे भाग दिए हो वो नीचे दो, मतलब बटे में आ जाएगा 7, जिसे भाग दिए बटे में, जो शेषफल बचा वो अंश, जिसे भाग दिए वो वहाँ पर, ये पूर्णांक में बदल सकते हैं आप, या तो आप लिख सकते हैं इतना ही लिखिए। टोटल आया तो कितना 8712 मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर बट्टे नीचे 7, और भाग देने के बाद 1244 या 1244 पूर्णांक 4/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग समझ पाए होंगे लगभग कि सवाल बनाने के लिए क्या ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है या आप याद करेंगे या इसको समझ पाए हैं फॉर्मूला को, आप फॉर्मूला में आपका ध्यान है, आप फॉर्मूला में ध्यान लगा सकते हैं, आप लगा लेंगे तो आपसे सवाल बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनने लगेगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए एक बार इस फॉर्मूला को अच्छे से एक बार रिपीट कर लेते हैं।
कि लंबवृत्तीय शंकु का फिगर आप देख लिए। ढाल वाली जो किनारे हैं 3f ऊंचाई है और सीधी जो शीर्ष से सीधे लंबवत केंद्र पर जो है, शीर्ष से केंद्र पर लंबवत किनारे को ऊंचाई कहते हैं। और ये नीचे वाला जो तल है वृत्ताकार है और केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या जोड़ेंगे तो 2 त्रिज्या होगा, 2 त्रिज्या 2r बराबर व्यास। तो व्यास क्या होती है? 2r के बराबर होती है। और ये जो है ऊंचाई त्रिज्या ये, इसी फिगर को यहाँ दिखा रहे हैं। ऊंचाई त्रिज्या ये ऊंचाई, ऊंचाई त्रिज्या ये ऊंचाई, इस फिगर को हमने यहाँ दिखाया। अब इस फिगर के अनुसार से आप यहाँ पे कभी बोलेगा आपको L निकालने के लिए तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब बोलेगा H निकालने के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जब R निकालने बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ क्या लंबवत का मतलब यहाँ 90 डिग्री है। ये एक समकोण त्रिभुज के तरह बन गया। पाइथागोरस प्रमेय है ये। L बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या H बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या R बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज के आकार का बन रहा है ना। ये लंबवत है, लंबवृत्तीय है तो लंबवत है ना, लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। और ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से यदि H निकालने बोलेगा या L निकालने बोलेगा या R निकालने बोलेगा, तीनों में से कोई भी बोलेगा तो तीनों का अलग अलग सूत्र है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लंबवृत्तीय शंकु की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई आर एल याद रखना है। लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलेगा तो पाई आर इंटू आर प्लस एल, मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे का जो वृत्ताकार तल है उसका भी क्षेत्रफल निकलता है। जैसे हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल नीचे आधार के साथ, आधार वृत्ताकार है, आधार के वृत्त का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आधार का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, दोनों जगह पाई है और यहाँ भी आर यहाँ भी आर, तो क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। पाई आर दोनों जगह कॉमन निकल जाएगा, यहाँ एल बचेगा और इसमें आर, तो ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में कौन कौन पृष्ठ है? एक पृष्ठ है बाहर का जो सामने वाला पृष्ठ है, और दूसरा पृष्ठ कौन है? दूसरा पृष्ठ नीचे ढका हुआ आधार के वृत्त का क्षेत्रफल। तो दो पृष्ठ मिलकर के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को बनाता है। जब दो पृष्ठ आपस में मिलेंगे तभी टोटल पृष्ठ होगा। तो यहाँ दो ही पृष्ठ है, एक वक्र पृष्ठ है जो सामने दिखाई दे रहा है, सामने वाला पृष्ठ वक्र पृष्ठ है, और जो नीचे ढका हुआ जो वृत्ताकार गोलाकार वृत्ताकार पृष्ठ है वो हो गया। तो दोनों पृष्ठ को जब हम जोड़ने लगेंगे तो इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर है और इनका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों को जब जोड़ेंगे पाई आर दोनों से कॉमन बाहर करो, है ना, वैनिष्ठ गुणनखंड दोनों में, वैनिष्ठ गुणनखंड कॉमन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बाहर करो तो पाई आर बाहर, अंदर रह गया एल प्लस आर। अब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए इसीलिए फॉर्मूला पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। अब आपको हम ये बता सकते हैं कि इसे समझना कठिन तो नहीं है, लेकिन मेहनत आप घर में बैठ कर के अवश्य करें। आपको यदि यह वीडियो लेक्चर, आज की वीडियो लेक्चर में यदि आपको समझ में आया तो आप घर में बैठकर ज़रूर मेहनत करें। इस समय आप समय का उपयोग करें, क्योंकि लॉकडाउन के बीच में आप लोग छुट्टी में घर में रह रहे हैं, सेफ हैं, सेफ्टी हैं,
सुरक्षित हैं। लॉकडाउन के बीच में आप पढ़ाई को भूल नहीं जाएं, क्योंकि आपको हम यूट्यूब या व्हाट्सएप के माध्यम से जो क्लास दे रहे हैं, आप विशेष पढ़ाई पर अपना ध्यान रखें, घर में मेहनत करें। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप मेरी यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स जो है उस पर आप हमें लिख कर बता सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को अवश्य सॉल्व करेंगे। और यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें नहीं भूलिएगा। थैंक यू।